साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। ज़हनी दबाव या तनाव या इसके असरात जैसा कि एंजाइटी और डिप्रेशन, आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के अमराज में लोग मुब्तला हो रहे हैं, आवाम मुब्तला हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा शरह है 15 से 25 के दरमियान नौजवान नस्ल की। और साथ ही साथ ये बात यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपसे शेयर करना कि ख़वातीन में हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स हो रहे हैं। साथ ही साथ आज इस बात का ये भी हम तस्करा करेंगे कि जब डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तो इसके बाद लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं या हो रही है खुदकुशियाँ। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में करार दिया जा रहा है कि जो पाकिस्तान में माहौल चल रहा है, जो कंडीशन है पाकिस्तान की, जिसमें बेरोज़गारी और महंगाई है, लोग अपने फैमिली को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ख़वातीन इससे मुतासर हो रही होंगे, अपने हस्बैंड्स का, बच्चों का या दीगर प्रेशर है उनको ज़्यादा है। गुज़िश्ता दिनों की बात ले लें कि कराची में एक 30 साला माँ ने अपनी 2 बेटियों को लेकर खुदकुशी कर ली। कुछ खा लिया, दवाई है या वो जहर है, जिससे एक बच्ची तो जाबाक हो गई मगर माँ और बेटी सही सलामत। और ऐसे कई लाखों वाक़या आप न्यूज़ के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए अपने लोगों से सुन रहे होते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इस बात पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये एक तरह से अवेयरनेस भी है। हमारा माशरा डिप्रेशन को गलत समझता है। अगर आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो खुदारा आप जाएं डॉक्टर के पास, कंसल्ट करें, अपनी फैमिली से डिस्कस करें कि तमाम तर मामला क्या है, कराची वाले क्या समझते हैं। और साथ ही साथ हम माहिर नफ्सियात से भी बात करेंगे क्या क्योर है, किस तरह से डिप्रेशन का पता चलता है। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं मैम? क्या करती हैं आप, ये बताएंगी? मैं जुबिला इंश्योरेंस में होती हूँ, रीजनल मैनेजर हूँ। ठीक है, आप रीजनल मैनेजर हैं, एक अच्छी पोस्ट पे बैठी है, मगर पाकिस्तान में लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट बन रहे हैं। आप क्योंकि एक पोस्ट पे बैठी है, रोज़ लोगों का आना जाना होता है, तो लोगों को कैसे जज कर रही होती है? लोग क्या वाकई में इस तरह के, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं गुस्सा लोगों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना पाकिस्तान का, वो बिल्कुल सही नहीं रहा है। एक तो हमारी हेल्थ चीज़ें, वेलबींग, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं या हमारी जो वेल्थ है, जिसको आप कहते हैं पैसा, वो इतना अच्छा नहीं है। और जब पैसा है तो आपके पास दूसरी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, तो वो काइंड ऑफ डिप्रेशन ही है। हमें इमोशनल स्ट्रेस बहुत है और सिक्योरिटी पाकिस्तान में वैसी नहीं है। आप देखें रोज़ कुछ ना कुछ आपको पता है, कई बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कई स्नैचिंग हो रही है। आप अपने मुल्क में जब सिक्योर नहीं होंगे, कहाँ कहने के लिए फ्रीडम है मगर फ्रीडम है नहीं यहाँ पे, तो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। और जॉबलेस बहुत ज़्यादा लोग हैं। और जो आप समझते हैं कि सिर्फ 2 वजह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है और महंगाई है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बेहतर हो जाए और महंगाई वापस नॉर्मल हो जाए तो आई थिंक इससे अच्छा मुल्क कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा, साथ ही साथ आप एक रीजनल मैनेजर हैं, तो क्या काम का प्रेशर होता है बॉसेस की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से? खैर ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट। मगर बात यह है कि हम अगर उस साइकी से बात करूँ तो हमारे यहाँ लोग 50% सही है, 50% जो है वो कहते हैं कि 9 से 5 की जॉब ज़रूर हो मगर काम ज़्यादा ना हो, तो वो वर्कलोड ज़्यादा लगता है। फिर ये सारी चीज़ों के साथ भी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, लोग अभी ड्रग एडिक्शन बहुत हो रहे हैं और खुदकुशियाँ बहुत हो रही हैं। हाँ, तो क्या आवाम को क्या कहना चाहेंगे अगर वो डिप्रेशन का शिकार हैं? क्या पता हमारी ये अल्फाज उनकी तक पहुँचे तो वो उस तरफ, उस फेज में ना जाएं जहाँ पर वो भी जान ले लें। यही एडवाइस करूँगी, सबसे पहले तो आप कुरान और नमाज की तरफ ज़्यादा जाएँ क्योंकि डिप्रेशन का सबसे बेहतर इलाज हुआ है। एंड सेकेंड चीज़, आप दूसरों को हेल्प करें, वो सबसे अच्छी हीलिंग है डिप्रेशन में। ओवरकम करने का मतलब ये ड्रग्स और ये सब चीज़ों का नहीं है। इससे बेहतर है कि आप अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम फैमिली से स्पेंड करें और टाइमली मॉर्निंग उठें और अपने अंदर फिजिकल वेलबींग ऐड करें, विच मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छी लें और गुड फूड इनटेक करें। आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और ये रीजनल मैनेजर थी और ये खुद बता रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अच्छी पोस्ट पे बैठना और फिर लोगों का उनके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत है इनका। तो और ये कह भी रही थी कि देखिए आजकल का बच्चा जानता है कि
डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है। आज हम पब्लिक से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये मैसेज भी इस प्रोग्राम के ज़रिए दे रहे हैं, आखिर क्यों के ज़रिए दे रहे हैं कि खुदारा अगर आपके बच्चों के साथ कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं, आपके साथ नज़र आ रहे हैं, तो खुदारा इसको डिस्कस करें, फैमिली में डिस्कस करें, अपने हस्बैंड से, फादर से, ब्रदर से या अपनी वालदा से करें। और जो डिप्रेशन है उसकी कई अलामत हैं, हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, मगर आवाम क्या समझती है कि सबसे ज़्यादा क्या मसाइल हो रहे हैं जिससे वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, क्या करते हैं मुझे पहले ये बताइएगा। मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, अच्छा। ये जो आजकल हम सुन रहे होते हैं कि फलाना ने खुदकुशी कर ली, अपनी फैमिली के साथ जहर खा लिए या पिस्टल से मार लिया, और फिर हॉस्पिटल्स में डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इन दो बीमारी या जो खुदकुशी की शरह में इजाफा हो रहा है, इसकी क्या बड़ी वजह है? सबसे पहली और सबसे मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में महंगाई, आपको पता है, उरूज पे गई भी, हर बंदा कुछ बहुत सी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कुछ घर के खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मेरे जैसे बंदे जो हैं डबल जॉब करनी पड़ रही है, फिर भी घर फैमिली बहुत मुश्किल से चल रही है। जी, और क्या टाइमिंग क्या है उसकी? तकरीबन मुझे टोटल 6 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, बाकी मैं वर्क ही करता हूँ, तो करना पड़ता है क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना है और सपोर्ट करना पड़ता है। और बाकी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं जी, एजुकेशन साथ साथ चल रही है मेरी, और क्योंकि बहुत से जॉबलेस भी हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं कर पाते तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उस वजह से बहुत से लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो इस तरफ जाते हैं, इस तरफ ज़्यादा आप समझते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह है? जी, सबसे मेन वजह ये महंगाई और बेरोजगारी है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कुछ ना कुछ तो करें, वो कम से कम अगर खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो लोगों को खिलाएं। ठीक है, और अगर ये चीज़ें अच्छी हो जाती है, जैसे कि महंगाई में कमी हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों, तो आप समझते हैं कि इससे जी बहुत फ़ायदा होगा, इससे बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। ख़ासतौर हम जैसे जवान लोग जो है बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन चीज़ें ग्रो करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ना कुछ बहुत सी चीज़ें नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं? मैं खुद चाहता हूँ। अच्छा मेरे भाई, मुझे बताएं, आप 2 जॉब करते हैं और जाहिर सी बात है काम का भी स्ट्रेस है, तो उस काम के स्ट्रेस को किस तरह से आप रिलीव करते हैं? क्या आप गैदरिंग्स करते हैं, घर में शेयर करते हैं? क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या पता आपकी चीज़ों को देख के वो अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बेहतरीन जरिया है। किसी को बताने से, किसी के आगे रोने से उल्टा इंसान की इज्जत में जो है कमी होती है। एक अल्लाह है जिसके आगे आप रो लो तो वो हंसता नहीं। तो क्या एक पर्सनल सवाल है कि अपनी परेशानियां घर वालों से शेयर करते हैं आप? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, क्या वजह है? क्यों, क्या चीज़ रोक देती है कि आप सवाल नहीं करते या उनको बताते नहीं कि आज ऑफिस में ऐसा हो गया या कोई परेशानी है आपको? क्योंकि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है। अब कल को आज अम्मी मेरी, इसलिए कि फैमिली स्ट्रेस में ना है। ओके, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और ये माशाल्लाह से 2 जॉब करते हैं, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इतने मसाइल बढ़ गए हैं, इतनी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम ये भी सवाल कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, मगर हम ये चाहते हैं कि लोगों का अवेयरनेस हो कि अगर उनको कोई परेशानी होती है, टेंशन होती है, तो वो क्या शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आप क्या करते हैं पहले ये बताएं? मैं वकील हूँ। वकील हैं सर, बहुत स्ट्रेस रहता होगा, लोड है बहुत काम का, यकीनन ऐसा है। सर, इतने लोगों से मिलना, इतनी केसेस को स्टडी करना, फिर कोर्ट में आपने केसेस को करना है। सर ये बताइएगा, जो आजकल पाकिस्तान में शरह में उसमें खुदकुशी में इजाफा हो रहा है और डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हर नौजवान नस्ल हो, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, स्पेशली 15 से 25 साल के दरमियान के नौजवानों में, आप क्या समझते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो है एक्सपेक्टेशन। ठीक है। आप किसी से एक्सपेक्ट जो चीज़ करते हैं, अगर वो पूरी नहीं होती, फिर वो आपका पेरेंट्स हों, आपके कोई चाहने वाले हों, आपके दोस्त हों, तो फिर बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। और दूसरा ये मेंटल हेल्थ को सीरियस न लेना। हम इसको एक जो है ना बिल्कुल ही कॉमन चीज़ समझते हैं और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो वजह मेरी नज़र में है वो ये है कि एक तो हम मेंटल हेल्थ को सीरियस नहीं लेते, और दूसरा एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, जो नहीं होता तो हमें, क्योंकि आजकल का दौर इतना ज़्यादा फास्ट हो गया कि एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है। मगर क्या साथ ही साथ आप ये समझते हैं, क्योंकि वकील हैं माशाल्लाह से, पढ़े लिखे हैं, और फिर साथ ही साथ आप हर एक ऐसे लोगों से मिल रहे होते हैं जो अलग अलग माइंड सेट के होते हैं, जिनमें कुछ इलिटरेट भी होते होंगे, वेल एजुकेटेड भी होते होंगे, और हर एज ग्रुप वाले भी होते हैं, ख़वातीन भी। मगर सर आप नहीं समझते कि क्या पाकिस्तान का माहौल भी इस तरफ लेके जा रहा है, जिसमें बेरोज़गारी है, महंगाई है, और कुछ पता नहीं होता कि पल में पाकिस्तान में क्या हो जाए? यकीनन ऐसा ही है। असल में पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली टर्मोइल है यहाँ पे,
ये भी बहुत बड़ी वजह है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब वो एक बंदा, एक कॉमन मैन अगर 50,000 मंथली कमाता है तो उसका मंथली जो खर्च है वो लाख रुपए, अब वो उसको पूरे करने होते हैं। अब वो पूरे नहीं होते तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन में जाता है, फिर उसके बारे में ये ज़्यादा सोचता है। तो ये तो बिल्कुल रोल प्ले कर रहे हैं, ये जो इकोनॉमिकल पाकिस्तान की सिचुएशन है यकीनन कर रहे हैं। अच्छा सर, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई मसला आता है, तो क्या आप घर में अगर आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं तो क्या शेयर करते हैं फैमिली से, किसी से शेयर करते हैं या अपने अंदर दबा लेते हैं उस चीज़ को? जी यकीनन मैं शेयर करता हूँ अपने पेरेंट्स से अगर मेरे साथ कोई मामला होता है, लेकिन उमूमन जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से हमारी लिटरेसी रेट है, उस वजह से लोग ये शेयर नहीं करते, जो वो अपने अंदर दबा लेते हैं, इसी वजह से ये सारा। तो आप समझते हैं कि अगर शेयर करेंगे तो वो परेशानी बढ़ जाती है, आप अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं? यकीनन रिलैक्स फील करते हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं आवाम से, जो लोग नहीं करते और खुदा न खास्ता खुदकुशियों की तरफ जाते हैं या ड्रग एडिक्ट की तरफ जाते हैं, तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? जी यकीनन मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपके साथ कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत आप पे आ जाए तो आप अपने दोस्तों और अपने स्पेशली अपने पेरेंट्स से शेयर करें, क्योंकि इससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस होगा वो कम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और क्योंकि जाहिर सी बात है हर तबके के लोग हमें मिल रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि चाहे वो जॉब करता हो या किसी प्रोफेशन हो उसका, जैसे डॉक्टर है, वकील है, और हमें मिल भी गए हैं वकील साहब, और जो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। एक तो इकोनॉमिकली आपकी पाकिस्तान की मैशत ख़राब है, फिर स्ट्रेस इतना है कि क्या होगा, पॉलिटिकल मसला है, और साथ ही साथ बेरोज़गारी और महंगाई भी एक आंसर है। मगर साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि खुदारा अगर आपके पास कोई मेंटल इशू हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो आप शेयर करें। साथ ही साथ अगर स्कूल के स्टूडेंट से, कॉलेज के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई प्रेशर है, तो वो शेयर करें। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या करते हैं सर, काम करते हैं? जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं? नहीं अभी। सर, हमारे यहाँ माशरे में देखा जा रहा है पाकिस्तान में कि खुदकुशी की शरह बढ़ रही है, फिर लोग डिप्रेशन में आकर ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों तरफ जाने का सबसे बड़ा रीज़न पाकिस्तान में क्या है? बेसिकली इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा। लाइक अगर आप स्कूल कॉलेजेस की भी बात करें तो इस बात की मतलब इतनी अवेयरनेस ही नहीं है ना, टीचर्स इस बात को इतना वो करते हैं, और ये वो बाकी बच्चे जो हैं वो आजकल खुद इस ज़हनी दबाव में आते जा रहे हैं। जिस तरीके का आपका माशरा है उसके हवाले से आप बच्चा खुद ही रुल रहा है इस ज़माने के उसमें ना। तो क्या वजह समझते हैं, क्या हम रेस में मौजूद हैं और सब भाग रहे हैं कि हमें अच्छा एजुकेशन हासिल करना है, हमने अच्छी चीज़ें लेनी है, मोबाइल अच्छा लेना है, गाड़ी अच्छी लेनी है, क्या इस रेस में हम जा चुके हैं, हमारा माशरा जा चुका है? जी बिल्कुल, एक तरीके का कंपटीशन चल रहा है, ये ज़िंदगी कंपटीशन बना दी है लोगों ने कि भाई अच्छी गाड़ी होगी तो नाम होगा, और सब लोग जाहिर सी बात है नाम और पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। ऐसा ही होता है ना कि आपके पास पैसा है तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपको पूछेंगे, आपको दावतें बुलाएंगे। तो आप एक स्टूडेंट है, तो क्या पढ़ाई का भी प्रेशर होता है आप लोगों पर, या ज़्यादा होता है? बिल्कुल पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि A1 ग्रेड लाना है, अच्छे सेमेस्टर्स में मार्क्स लाने हैं, इसके अलावा नहीं लाना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही मार्क्स आते हैं, लेकिन जो नहीं ला पाते वो उनके ऊपर जाहिर सी बात है बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि भाई वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई हमारे मार्क्स नहीं आए, हमारी GPA नहीं आई, और इस वजह से वो बहुत उसमें ड्रग में भी जा रहे हैं या खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ड्रग में तो सबसे बड़ी जाने की वजह ही आपका माशरी प्रेशर है। अच्छा, जो माशरे का जो प्रेशर है वही सबसे बड़ा रीज़न है। माशरे का प्रेशर तो है, आगे बढ़ना है और एक रेस में शामिल होंगे। और भाई आप ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान में माहौल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन की शरह बढ़ रही है और अनसर्टनिटी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस पाकिस्तान में, तो क्या ये भी वजह है? बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट आजकल गरीब लोग जो हैं, मतलब जो अपना पैसा जोड़ के पढ़ाई करते हैं, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, वो जॉब लेने जाते हैं, उनके पास जॉब ही नहीं होती। आप वो दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, लेकिन उनको जॉब ही नहीं मिल रही होती, वो कहाँ जाएगा गरीब बंदा? अच्छा सर, एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन, अगर कोई स्ट्रेस होता है आपको तो क्या आप शेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या पेरेंट्स के साथ कुछ? मैं बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर मुझे और करना चाहिए, आप बिल्कुल समझते हैं? करना चाहिए। आपके सबसे अच्छे दोस्त और आपके सबसे अच्छे जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं वो आपके माँ बाप। आप जब तक अपने माँ बाप के साथ स्पीकअप नहीं करोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, आप खुद हटते रहोगे अंदर से। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के मुश्किलात को समझें। तो क्या ये मैसेज आप देना चाहेंगे आवाम को जो लोग शेयर नहीं करते? मैं बिल्कुल मैसेज तो मैं ये दूंगा, ज़्यादातर मैं माँ बाप को दूंगा कि भाई अपने बच्चों की मसलों को समझें और अपने बच्चों को कभी डीमोटिवेट ना करें, हमेशा मोटिवेट करें।
चाहे वो जिस भी मुश्किलात से गुजरें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और हम ब्रेक पे जाएंगे, मगर ब्रेक से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि ये नौजवान नस्ल है, काम का सरमाया है, अपने फ्यूचर बनाना है, इनको ये खुद मैसेज दे रहे हैं और डिफरेंट लोग भी उन लोगों को स्पेशली मैसेज दे रहे हैं कि जो बहुत ज़हनी तनाव का शिकार हैं, बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, और वो फिर ड्रग एडिक्ट के बाद फिर वो जाते हैं खुदकुशी के लिए। तो खुदारा खुदकुशी ना करें, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से, या जिससे आप समझते हैं कि मेरी बात सुनी जाएगी, उनके सामने शेयर करें और इन चीज़ों से बचें। यहाँ पढ़ लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है डिप्रेशन की, खुदकुशी की, स्ट्रेस की, जो कि हमारे माशरे में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि अगर आप ज़हनी तनाव का, ये बीमारी का शिकार है तो लोग आपको पागल समझते हैं और आपसे दूर भागते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे मुझे हर तबके के लोग मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ब्रेक से पहले आपकी फ्रेंड से बात हो रही थी, बहुत अच्छी बात बोली कि स्टूडेंट है वो। आप भी स्टूडेंट हैं? जी, मैं भी स्टूडेंट आप भी स्टूडेंट, क्या पढ़ते हैं सर? मैं इकरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ठीक है, तालीम हासिल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में एक माहौल है, हर कोई यहाँ से जाने की कर रहा है, स्पेशली यूथ है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल पाकिस्तान में नौजवानों के लिए है? बिल्कुल। और जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि पेरेंट्स को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, कि उनको देखना चाहिए अपने जो उनके नौजवान जो बच्चे हैं उनकी सोहबत कैसी है, या वो कहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं कि जैसे कोई उनका बेटा थोड़ा डिस्टर्ब है या कोई भी बेटी डिस्टर्ब है, तो उनको मतलब इतना पता होना चाहिए कि वो क्यों चुप है या क्या है उसके साथ मामला, उसके पर्सनल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। बहुत से होते हैं। अब एक लड़का है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो यूनिवर्सिटी का स्टडीज़ का प्रेशर होता है। बिल्कुल, बहुत स्ट्रेस है। फिर तो उस स्ट्रेस को कैसे रिलीव करते हैं? कुछ या तो अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, या पेरेंट्स को बताते हैं, या टीचर से। क्या एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं स्ट्रेस को फ्री करने के लिए? ऑफ कोर्स हम लोग सारे दोस्त वगैरह, जैसे अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, तो कोई अपनी अपनी कोई जैसे जिसके साथ जो भी टेंशन चल रही है लाइफ में वो डिस्कस कर रहा है। अभी जैसे मोहतशम ने बताया आपको कि माँ बाप, अब जाहिर सी बात है जितने करीब माँ बाप होते हैं एक इंसान के, कोई नहीं होता। अब वही जनरेशन गैप जो है, अगर वही कम हो जाए और माँ बाप जो हैं वो देखने लग जाएं कि क्या है, लुक आफ्टर करने लग जाएं, तो ये चीज़ स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जो है वो कमी देखी जा सकती है। तो आप समझते हैं कि हमारे माशरे में जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसके लिए आगाही बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि इस चीज़ को अगर आप डिप्रेशन का कहते हैं किसी को, तो वो कहते हैं अरे पागल हो गए, पागल है, समझते नहीं है लोग। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली पेरेंट्स कर देते हैं, समझते नहीं है। तो इसके लिए होना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, प्रॉपर देखना चाहिए डिप्रेस्ड पीपल को कैसे डील करना चाहिए या क्या उनके साथ मामलात करने चाहिए। जैसे उनका, अब जैसे अभी रिसेंटली हमारे सामने मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का हुआ, बिल्कुल हमारी एज का लड़का। क्या था कि बचपन से था, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उसके जो डिप्रेशन के जो उसको कंट्रोल करने के लिए, तो क्या हुआ, समहाउ वो किसी तरह घर में अकेला था, उसने पिस्टल ली और अपने आप को शूट कर लिया। तो अगर वही चीज़ यहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स होते या उस चीज़ को टैकल किया जा सकता, तो आज वो लड़का हमारे साथ होता। भाई एक अच्छी मिसाल आपने दी, मगर साथ ही साथ एक सवाल जो कि बहुत छोटा सा सवाल है, क्या हमारे मुल्क में तालीम नहीं है इसलिए भी लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं? बिल्कुल, स्ट्रेस है लोगों को। अब मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह यही है, अनएम्प्लॉयमेंट, या जो डिग्रीज लोग कर रहे हैं उसकी कोई वर्थ नहीं है। पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जॉब्स नहीं है। ठीक है, तो ये मेन वजह है। बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स हो, वकील हो, या ऑफिस में जॉब करने वाले 9 to 5 एम्प्लॉय हो, वो सब यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। एक तो हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उसका स्ट्रेस, साथ ही साथ काम का स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, और फिर जो आजकल हमारा माशरा जो कि इस तरह भाग रहा है कि हमें स्टेटस बनाना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमने दूसरों से अच्छी चीज़ें लेनी है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन का ज़रिया बन रहा है। साथ ही साथ महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट जो कि पाकिस्तान में है, और ये जो आवाम स्पेशली यूथ जो है वो बाहर की दूसरे मुल्कों की तरफ जा रही है एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आप क्या समझते हैं जो हमारे यहाँ लोग ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं या ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, और जो मसला आया है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो माशी हालात हैं, और अगर वो सही हो जाएं और हमारे हुक्मरान सही तरीके से काम करना शुरू कर दें, लॉयल टू द कंट्री हो जाएं, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ इश्यूज। तो सर ये तो मसले मसाइल हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, मगर मैं ये अगर आपको पूछूं क्या करते हैं, तो क्या उस काम का भी स्ट्रेस रहता है? वैसे करते हैं क्या सर आप?
एब्सोल्युटली काम का स्ट्रेस होता है। मैं तो आईटी के अंदर काम करता IT के अंदर हूँ। काम आईटी इज़ अ थैंकलेस जॉब। आप कितना भी काम कर लें, लोगों को इश्यूज आते ही रहते हैं। हाँ, बॉस खुश नहीं होते। नॉट अबाउट द बॉस बट कोई ना कोई इश्यूज आपके आते ही रहते हैं ओवर द वीकेंड रात में, और हम यूजली यूएस आवर्स में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर अच्छा, कंपटीशन में हमारा माशरा निकल गया क्या? ऑफिस में भी जाहिर सी बात है, मैं भी ऑफिस में होती हूँ तो उधर भी कंपटीशन, तो क्या इस कंपटीशन का स्ट्रेस होता है, और अगर होता है तो उसको किस तरह रिलीज करते हैं या उसको निकालने की कोशिश करते हैं? बेटर ये कि आप अपना टाइम निकालें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसके अंदर आप अपनी लर्निंग करें, ग्रोथ करें। अगर आप अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करेंगे देन ऑब्वियसली यू गोना ग्रो फर्दर एंड गेट योरसेल्फ पीस फ्रॉम इट। बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या पढ़ रहे हैं सर? मैं BS कॉमर्स कर रहा हूँ। चलें, इंशाल्लाह आपकी डिग्री आपके हाथ हो जल्द से जल्द। मगर जो स्ट्रेसफुल माहौल हो गया है इसी माशरे में हम जी रहे हैं, क्या समझते हैं क्या वजह है इसकी? सबसे बड़ी वजह फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं और इसके अलावा पढ़ाई का स्ट्रेस भी होता है। और मतलब फैमिली इश्यूज़ तो यही होता है कि मतलब फाइनेंशियली अगर बंदा स्टेबल ना हो तो भी डिप्रेस तो होता ही है बंदा। डिप्रेशन है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक कंपटीशन है, माँ बाप अपने एंजाइटी लेवल भी बढ़ गया है। एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है, फिर उसके बाद माँ बाप अपने पेट काट के जोड़ जोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं। मगर क्या पाकिस्तान का जो माहौल चल रहा है उसका भी स्ट्रेस है आपको? हाँ, कह सकते हैं। है यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, आधे से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पढ़ाई करेंगे, स्कोप नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। जी नहीं, अब तो खैर कुछ बचा ही नहीं है कुछ पाकिस्तान नहीं में। क्या बचा बचा? पाकिस्तान में, तो इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। तो स्ट्रेस को कैसे रिलीज करते हैं? फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, अगर कोई फ्रेंड से डिस्कस कर सकता या है, पेरेंट्स के साथ नमाज़ पढ़ सकता है, और इसके अलावा ये है कि पेरेंट्स से हाँ डिस्कस किया जा सकता है। कोई ऐसा इशू तो नहीं है तो जो पाया जाए। मगर अक्सर हमने ये सुना है कि जब हम कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा खाना पीना, तो अक्सर पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं, अरे तुम पागल हो गए हो, अरे ऐसा नहीं है कोई, चलो छोड़ो ये बात है। तो क्या इग्नोर कर रहे होते हैं पेरेंट्स जी? इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो सोच समझ सकते हैं ना कि यार उनकी वो थिंकिंग नहीं है जो हमारी है। अच्छा, क्योंकि उनका टाइम तो गुजर चुका है, हमारा टाइम अब शुरू हुआ है। एज फैक्टर ज़रूरी है कि बहुत अच्छी बात बोली, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत अच्छी बात बोली कि आप जब अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं या कुछ शेयर कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एक ऐसी बीमारी जो कि आपको अंदर से खा रही होती है, आपकी खुशियाँ खा रही होती है, आपको स्ट्रेस दे रही होती है और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, जो कि एंजाइटी फिर उसके बाद डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है, और फिर डिप्रेशन के बाद आप इंतहाई बुरा कदम उठाते हैं जिसमें खुदकुशी है, फिर ड्रग की एडिक्शन है, और ये आखिरी स्टेज है। तो खुदारा डॉक्टर के पास जाएं, और हम माहिर नफ्सियात से भी बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगाही है ये कि आप लोग बात करें अपने घर वालों से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, या जिससे आप समझते हैं कि यार ये हमारी बात को समझेगा। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। जो आजकल डिप्रेशन हो रहा है, खुदकुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, हमारे पाकिस्तान में शरह बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी वजह क्या है? दीन से दूरी। दीन से दूरी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि हमने अपना रद्द अमल बिगाड़ दी है। हमने अपना काम काज जो हकीकती तौर पे करने चाहिए थे वो भूल गए हैं, उल्टे कामों पे पड़ गई। तो दीन से दूरी हमारा डिप्रेशन की वजह है। और कंपटीशन में जो हम लग गए हैं कि हमारे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, हमें इतना कमाना है, इतनी सैलरी होनी चाहिए, और घर में इतनी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि बराबर वाले घर में ऐसा है, रिलेटिव्स में ऐसा है, दोस्त के ऐसा है। तो क्या इस कंपटीशन में भी जा रहे हैं तो इसलिए डिप्रेशन हो रहा है? मैं आपको ये बात ऐड करना चाहूँगा कि हर इंसान की एक कामयाबी अल्लाह ने फ़िक्स करके दी है उसको दुनिया में, और उतनी ही उसको मिलेगी। बेशक। उसको ज़्यादा या कम करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय दुआ के। अल्लाह से मांगना चाहिए इंसान को। वैसे अगर एक बात करें, इंसान थोड़ा सा एहसास कमतनी का शिकार हो चुका है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा कह लें कि एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसको मैं कह सकता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में जो माहौल चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन की शरह में इजाफा हो रहा है, और अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो क्या इसकी वजह भी है कि डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कह सकता हूँ कि फर्म्स के ऊपर है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान ऐसा है और हमारी फर्म्स जो हैं ज़्यादातर प्राइवेट फर्म्स के अंदर पॉलिटिक्स बहुत है। जहाँ पे रेफर मिल गया तो आप चले गए हैं, और अगर रेफर चीज़ें मिल गई हैं, ठीक हाँ है। बिल्कुल। और तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को कि किस तरह से आप वो अगर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो क्या शेयर करें बात पेरेंट्स? मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो शुरुआत में मैंने करी थी, अपना रद्द अमल अच्छा करें। हाँ। और एक शायद अनवर कहता है गरीबो, हाँ।
उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना बिज़नेस करना शुरू करें, चाहे वो एक पान का ठेला लगाना हो या तो फिर आपको कोई हमेशा इन्वेस्टमेंट जितनी आपके पास हो बिज़नेस पे जाओ। हल यही है, प्राइवेट कंपनी से बेहतर है। बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा ज़रिया। हम एक मुसलमान कौम है, मुसलमान हमारी आवाम है, मुसलमान बहैसियत मुसलमान आपका सबसे बड़ा अच्छा ज़रिया अल्लाह से गुफ्तगू, अल्लाह से रब्ता, अल्लाह से दोस्ती है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सारी चीज़ें जो आपको डिप्रेशन से भी दूर रख सकती हैं। डॉक्टर के पास भी जाएं, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बात रेकमेंड कर रही हूँ, मगर ये भी चीज़ हमारे पास एक एडवांटेज, एक पॉइंट है हमारे पास। ये कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में आजकल के यूथ स्पेशली जा रहे हैं। आप लोग क्या सब पढ़ते हैं? यस। मैं एक से सवाल करूँगी, तो क्या आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी वजह इस पाकिस्तान में डिप्रेशन की क्या है? इन्फ्लेशन और कैरियर टेंशन। अच्छा। यस। और अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से? अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो तो आपको जॉब मिल सकती है। मिल सकती है, मगर बहुत कम सैलरी होती है। और जिस माशरे में हम कंपटीशन में लग चुके हैं कि हमें लग्जरी, हैंडसम सैलरी, लग्जूरियस लाइफ जीनी है, तो क्या इस पर असर होता है? एक ही बात कहूँगा, सारे अमीर हो जाएंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, ये दिस इज द पॉइंट। आप क्या कहोगे भाई कि स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए? आप लोग अभी इस वक्त पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है एक वजह, जिसकी वजह से यहाँ पे डिप्रेशन में बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकती है, लेकिन अभी इस तरीके से इन्फ्लेशन वगैरह भी है काफ़ी ज़्यादा। स्ट्रेस दूर इसी वजह से करना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कुछ असबाब बनाए, सब कुछ करें, तो ये हो सकता है इसकी वजह से हमारी। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आप स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी प्री मेडिकल से मैंने सेकंड ईयर क्लियर किया और मेरे को IBS में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। और आपने डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, ठीक है, तो इसका पढ़ाई का भी स्ट्रेस है? पढ़ाई का बिल्कुल ऐसा ही है, फैमिली स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, हर तरीके के स्ट्रेस होते हैं, आपके एनवायरनमेंट का स्ट्रेस, बिल्कुल ऐसा ही है। पैसे खर्च कर रहे हो तो डिग्री लेना, अच्छे से पढ़ना, लड़कियों के चक्कर में नहीं रखना, पढ़ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये सही हकीकत है। ये सारी बातें पॉइंट आउट होती हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए घर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना हमें रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस दूर करने के लिए कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी हमारी जो यूथ के लिए अभी इंस्पिरेशन है वो यंगस्टर्स हैं। सही है, तला अंजुम तला यूनुस, सही है, उनके पास जो है वो एक मेथड है स्ट्रेस को दूर करने का, तो हम लोग भी उसी को जो है वो यूज़ करते हैं जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो हम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, हमारी जो पूरा बैच में बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात इसमें एडअप करना चाहूँगा। आपको जितना भी डिप्रेशन है, कुछ भी आपके फैमिली प्रॉब्लम्स है, आपके करियर टेंशन है, XYZ किसी भी तरह की टेंशन है, आप या तो रोज़ाना रात को दोस्तों के साथ बैठें, दोस्तों के साथ चिल करें, आपका सारा स्ट्रेस दूर है। रोज़ नहीं बैठ सकते, हफ्ते में बैठे, हफ्ते में नहीं बैठ सकते, महीने में बैठे, लेकिन एक बार दोस्तों के साथ एक गैदरिंग ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस ये दूर करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल। हर गम का इलाज है दोस्तों के पास। अब वो कहते हैं ना कि कोई भी टेंशन हो, फैमिली टेंशन हो, एजुकेशन की टेंशन हो, ईच एंड एवरी कुछ भी, आज आप बैठते हैं चाय के होटल पे, फिर बात करते हैं, इसमें सारा एग्जाम्पल और ये होना चाहिए। अच्छा जी, आपने हर एक यंग और एम्प्लॉयमेंट वाले लोग और जो प्रोफेशन में है, चाहे वकील और डॉक्टर, आपने गुफ्तगू सुनी। डिप्रेशन इज़ नॉट अ क्राइम। आप हो सकते हैं, इसका स्ट्रेस आपको हो सकता है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, मगर इससे आँख ना चुराएं, इसको डिस्कस करें फैमिली से, फ्रेंड्स से, या आप जो समझते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ आप समझते हैं कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। अच्छा, ये अलकाबात, ये अल्फाज हमें घर से सुनने को मिलते हैं कि अरे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाओ चुप से, चलो ठीक है ये काम कर लो। स्पेशली माँ ही कह रही होती है, वाले साहब से बोलो तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं तनकीद कर रही हूँ पेरेंट्स से, मगर पेरेंट्स को अपना किरदार निभाना चाहिए। अच्छा, किस तरह से डिप्रेशन में आप जाते हैं, स्ट्रेस कैसे होता है, इसका क्योर क्या है, मेडिकल क्या कहती है, माहिर नफ्सियात से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी कि बहुत सारी वजह है और सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी, महंगाई, और इस महंगाई के साथ आवाम जो जी रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनके पास एक तो नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी है, फिर गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसे रिलीफ नहीं दिए जा रहे हैं जिससे आवाम अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करे। कहीं और भी वजूहात हैं जिसमें पढ़ाई है, जिस तरह से स्टूडेंट्स से हमने बात की और दीगर लोगों से बात की, यंग जनरेशन से भी हमने बात की, तो वो कहते हैं कि बहुत सारे वजूहात हैं जिससे
से पाकिस्तान में डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और ख़ुदकुशियाँ बहुत हो रही हैं। इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम आज डीपली अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मामसा, माहिर नफ्सियात थे, और इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा शरह डिप्रेशन, एंजाइटी और ख़ुदकुशियाँ हो रही है, क्या वजह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मामसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिस पर लोग बात भी नहीं करते, और अगर बात की जाए तो उसको माशरे में बुरा समझा जाता है, गलत समझा जाता है, और फिर सबसे बड़ी बात जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो वहाँ पर भी इस तरह से ऐसा लग रहा होता है कि शायद नफ्सियाती है, मेंटल है। मगर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जिस तरह से माहौल है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट नहीं है हमारे पास, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत सारी वजह है, तो सबसे पहली वजह जो डिप्रेशन या एंजाइटी की है वो क्या होती है? देखिए, सबसे पहली वजह जो देखी गई है वो है स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है। अब वो स्ट्रेस मुख्तलिफ़ किस्म से, बेरोज़गारी की वजह से स्ट्रेस, ख़वातीन में घर पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, ख़वातीन में डिप्रेशन जो है मर्दों से 2 गुना ज़्यादा होती है, और ये देखा गया है कि उनके जी घर में स्ट्रेस, उनको अपना घर संभालना, हस्बैंड, बच्चे, तो ओवरऑल ख़वातीन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी मर्दों पे, उन पे ये रीज़न जो है वो कहा गया है जी। ये दोनों चीज़ें जो है वो जन्म देती हैं एंजाइटी और डिप्रेशन। ठीक है। और इससे फिर अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे सुसाइड तक जो है वो जा सकती है। ठीक है। तो ख़वातीन में हम देखेंगे कि स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं खप्त की बीमारी, खप्त की, जिसमें एक काम बार बार हम करते हैं, OCD कहते हैं। ठीक है। वो फिर एक स्ट्रेस से रिलेटेड कंडीशन होती है जिसे हम PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मर्दों में ये देखा गया है कि जी अगेन बेरोज़गारी हो गई, माशरे का प्रेशर हो गया, घर का प्रेशर हो गया, तो स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज़ बहुत कॉमन हो गया है। तो ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है? क्या चीज़? ये जो एंजाइटी और स्ट्रेस और ख़ुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं, और मगर आप कह रहे हैं साथ ही साथ कि ड्रग, जाहिर से एडिक्ट हो रहे हैं लोग, तो क्या सिर्फ स्ट्रेस को दूर करने के लिए ड्रग यूज़ हो रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं ये कॉमन हो गई चीज़ है और अब लोग फैशन में कर रहे हैं? दोनों है। दोनों है। शराब का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और ड्रग अब्यूज़ जो है वो बहुत बढ़ गई है। बल्कि इनफैक्ट जो पाकिस्तान की लास्ट स्टडी थी उसमें ये देखा गया था कि तकरीबन 4 मिलियन लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ऑफिशियली ड्रग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब ये स्टडी पुरानी है, थोड़ी सी 3-4 साल पुरानी, और ये तो वो है जो ऑफिशियली है, तो अनऑफिशियल हम जो है वो नहीं कह सकते। मर्दों में एक बीमारी जो है वो बहुत बढ़ गई है, वो है जिसे हम कहते हैं एंगर मैनेजमेंट, अग्रेशन, वायलेंस, और इसका जो अंग्रेज़ी मर्ज का टर्म है वो है इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रग यूज़ और इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। ठीक है। लेकिन चीज़ों को बढ़ने की एक इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। ठीक है। अब वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, एक तो सबसे पहले के लिए हमारे माशरे में एक ये है कि साइकियाट्रिस्ट के पास तो जो बिल्कुल पागल होते हैं वो जाते हैं, तो उससे हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है। दूसरा फिर ये है कि घर वालों को भी इस बात की आगाही नहीं होती कि हमारी बेटी जो है या हमारी बहू या हमारी बीवी किसी तकलीफ से गुजर रही है। अगर वो चुप हो गई है, अगर वो रोने लगी है, अगर वो खामोश है, बात नहीं कर रही है, तो उस पर कुछ गुजर रहा है। ठीक है। मतलब ये सिम्टम्स, अलामत जो है वो जाहिर करते हैं कि खामोश रहना, गुस्सा आना या ज़्यादा सेंटी रहना, ये सारे अलामत स्ट्रेस के हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन के हैं। ठीक है। तो मतलब अगर किसी भी शख्स में ये तमाम तर चीज़ें होती हैं तो वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है। घर वालों को ये नज़र रखनी चाहिए, इंसान बोलना कम कर दे, अलग रहने लगे, रोना ज़्यादा आए, खाना कम कर दे, हिम्मत ना हो, उदास रहने लगे या बहुत घबराहट और चिड़चिड़ाहट रहने लगे, तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ इंसान जा रहा है। तो हमें नज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मामसा, ये बताइएगा क्या इसकी कैटेगरी है
डिप्रेशन की भी, जिस तरह से दूसरी बीमारी में हम देख रहे होते हैं कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, तो क्या डिप्रेशन में भी ऐसा है? माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। ठीक है। तो बाय द टाइम वो हम तक पहुंचते हैं तो वो सिवियर, जिसे हम कहते हैं मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन जो है हम कहते हैं, उस तक पहुंचते हैं। और मसला सिर्फ ये है एक और कि पूरी पाकिस्तान की जो आबादी है तकरीबन हम 24, 25, 26 में ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, उनमें क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट सिर्फ 500 हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान के सूबों की बात कर लें, शहर की बात कर लें, 500 बस। इतने बड़े पाकिस्तान दुनिया की 5वीं पॉपुलेशन है, जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सिर्फ 500। तो आप समझते हैं कि ये 500 इज इनफ, मोर देन इनफ फॉर पेशेंट्स? नॉट एट ऑल जी। मैं एक जर्नल को कोट करना चाहूँगा, लैंसेट 2020 में ये आर्टिकल पब्लिश हुई थी, जिसमें ये था कि पूरे पाकिस्तान के लोगों में 500 साइकियाट्रिस्ट हैं। 90% लोग जो कि मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे होते हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, क्योंकि स्टिग्मा है, अवेयरनेस नहीं है, और वो उनको पता नहीं है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। देन ये देखा गया है कि तकरीबन ये WHO की स्टडी हुई है इस साल की, उसमें ये देखा गया है कि तकरीबन 24 लाख पाकिस्तानी इस वक्त ऐसे हैं जिनको मेंटल इलनेस है और मेंटल हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन मिल नहीं रही है। तो क्या वजह हो सकती है? इतनी बड़ी रिपोर्ट, वो भी WHO की, तो आप क्या समझते हैं कि इतनी ज़्यादा जो हमारे माशरे में माहिर नफ्सियात नहीं है, साइकियाट्रिस्ट नहीं है, सिर्फ 500 साइकियाट्रिस्ट इज़ नॉट मोर देन इनफ फॉर पेशेंट्स, क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि तकरीबन लोग जो हैं इससे ज़्यादा और मज़ीद डिप्रेशन में या किसी और जगहों पर जा रहे हैं, जिसमें ड्रग एडिक्शन है, फिर खुदकुशियाँ है, सुसाइड सबसे ज़्यादा है बढ़। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान में इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही? असल में देखें, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आगाही, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई, अब लोग, फैमिलीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। और बहुत सारे टीवी पे सुनते हैं, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, हमारी बच्ची को ये प्रॉब्लम है, और साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए। चलिए मैं कहता हूँ अगर आपके पास साइकियाट्रिस्ट नहीं अवेलेबल है तो आप एक फिजिशियन को जाके दिखाएं, वो भी आपको दवा लिख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना और अंडरस्टैंड करना, शऊर हासिल करना कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, इसको दिखाया जाए, वरना ये सुसाइड की तरफ जो है वो जा सकता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिनाइल में ना रहें। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज माशरे में, हमारे माशरे में बिल्कुल नहीं कर रहा। तो क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नॉन एजुकेटेड लोग हैं, और ज़्यादा क्योंकि हमारा माशरा पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये वजह भी हो सकती है इसकी? बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारा माशरा जो है पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि हमें हमारे नज़रिए को थोड़ा सा वसी करना चाहिए। हम अगर एक टनल विजन में रहेंगे कि नहीं जी यही चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग साइकियाट्री को मानते ही नहीं है, ठीक है, तो हमें नज़रिया थोड़ा सा जो है वो वसी करना है कि नहीं जी नफ्सियाती अमराज भी कोई चीज़ होती है, हमारे यहाँ भी बच्चे को नफ्सियाती अमराज हो रहा है, दिखाएं जाकर। ठीक है डॉक्टर माम साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि ख़वातीन में एज़ कम्पेयर मेल जेंडर में कम है और ख़वातीन में ज़्यादा है, फ़ीमेल में ज़्यादा है, तो आप किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा होता देख रहे हैं? फिर इसके बाद इसका असर क्या स्कूलों में भी है, कॉलेज में भी है, और दीगर जगहों पर इंस्टीट्यूट में, या वो फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं? क्या इस तरह के भी जगहों पर जाने से, ज़ाहिर से पहले स्कूल तो आपने तालीम हासिल करनी, कॉलेज में जाना आपने तालीम हासिल किया, इधर भी डिप्रेशन का रेशियो ज़्यादा है बच्चों में? बिल्कुल जी, सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो डिप्रेशन है 15 से 25 साल के लोगों के बीच। इट्स वेरी यंग एज। दैट्स वेरी यंग, ठीक है। एंड स्कूल कॉलेज गोइंग लोग। इसी तरह ना ही सिर्फ डिप्रेशन, बल्कि एक कंडीशन है बाइपोलर डिसऑर्डर, एक कंडीशन है स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस, एंग्जाइटी, ये भी इस एज ग्रुप में जो है वो बहुत कॉमन। और ये सारे डिप्रेशन के ही टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं? अलग अलग है, ये अलग अलग अमराज, ठीक है, ठीक है। अब इनमें ये देखा गया है कि एक तो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसके अलावा पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
आपने सोशल प्रेशर कहा, चलें पढ़ाई में तो हमने माजी में भी देखा, खुद भी स्टूडेंट रहा है, तो ये जो सोशल एक्टिविटी होती है, क्या इसमें भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैंने माशरे में अच्छा दिखना है, सोशल नेटवर्किंग पर भी मुझे अच्छा दिखना है, तो क्या इसका भी स्ट्रेस आजकल बढ़ रहा है? इसका स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। और फिर फैमिली वाले अपने बच्चों को बहुत पुश करते हैं कि आपने सिर्फ टॉप A ग्रेड लाना है या A+ लाना है। तो और अच्छा फिर ये भी कहते हैं कि नहीं, हमारे भाई के बच्चे का आया, हमारी बहन के बच्चे का आया, या हमारे मोहल्ले वालों का आया, हाँ, तो तुम क्यों नहीं ला सकते? तो वो एक प्रेशर बहुत जो है वो फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है जी, बिल्कुल तालीम हासिल करना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात आप सुने, ये माहिर नफ्सियात हैं, ये बात कह रहे हैं, और पेरेंट्स को ये बात गीट बांध लेनी चाहिए कि हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं और बच्चों पर प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि खुदारा कि हमें A1 आना है, टॉप करना है, इसको देखो, फलाने को देखो। तो प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, जब स्पेशली 15 से 25 साल की उम्र में। अच्छा डॉक्टर साहब, अलामत आपने बता दी कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, खाना नहीं खाना, और ज़्यादा आप अकेले रह रहे हैं या रो रहे हैं या बहुत सेंटी रह रहे हैं, ये चेंजेस हैं, तो इससे तो आप मतलब क्योर क्या है, इससे ख़ुद किस तरह से लड़ा जा सकता है? क्या सिर्फ साइकाइट्रिस्ट के पास ही जाकर इससे लड़ा जा सकता है, या अपनी सेल्फ डिफेंस भी ज़रूरी है इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद? देखिए, कुछ अमराज ऐसे हैं जो सिर्फ साइकाइट्रिस्ट के पास जाके हल हो सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट के पास। कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारी सेल्फ हेल्प बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं बहुत प्रमोट करता हूँ कि वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें। ठीक है। एक्सरसाइज से मेंटल हेल्थ की इलनेसेस जो है वो कम होती हैं। ठीक है। दूसरा फिर मैं ये कहता हूँ कि घर की तरफ से स्ट्रेस कम हो, पेरेंट्स जो है वो कोऑपरेटिव हो, पेरेंट्स जो है वो जबर ना करें, ठीक है, उससे साइकियाट्रिक इलनेसेस जो है वो उसमें कमी आ सकती है। अच्छा, हमारा माशरा बहुत नेगेटिव हो गया है, हम लोग बैठते हैं तो सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं, तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान के इर्द गिर्द पॉजिटिविटी हो। अगर हम टीवी देखें, टीवी ड्रामे भी देखें, उसमें तो उसमें भी जो है इतनी नेगेटिविटी हो, तो एंटरटेनमेंट में भी अगर नेगेटिविटी हम देखेंगे और माशरे में भी देखेंगे तो हम खुद कितने नेगेटिव होंगे और हम खुद कितने प्रेशराइज होंगे। गता कलामी माफ़ कीजिएगा, बस एक चीज़ मुझे इसमें ऐड करना है ताकि फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। तो क्या पाकिस्तान में जो अभी हालात हैं, क्या उसका भी सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है आवाम पर, आप समझते हैं, डिप्रेशन के लिए? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, एंग्जाइटी के लिए और डिप्रेशन के लिए। ठीक है। मर्दों पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब मर्दों पे प्रेशर बढ़ता है, वो अपनी ख़वातीन पे प्रेशर डालते हैं। तो ये चीज़ जो है, और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी स्पेशली यंगस्टर्स में कि वो डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन उसके बाद क्या उनको जॉब पाकिस्तान में मिलेगी? बिल्कुल नहीं। क्या उनको अनएम्प्लॉयमेंट का मसला। दूसरा ये कि अगर उनको जो जॉब मिलेगी तो उन्होंने जो डिग्री ली है उसके मुताबिक उनको सैलरी मिलेगी या कम मिलेगी, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये चीज़ स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन होता जा रहा है कि शाम को अपने आप को अनवाइंड करने के लिए चर्च लें। ओके, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वीड, marijuana, हैश, ये सारी चीज़ें जो है बेइंतहा कॉमन। अच्छा, यंगस्टर्स पे बाहर का इन्फ्लुएंस भी है, वो कहते हैं जी बाहर के मुल्कों में लीगलाइज हो गया, बाहर के मुल्कों में हुआ है, पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं हुआ है। और बात ये है कि चर्च से आपके फ्यूचर की प्लानिंग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ओके, ठीक है, तो हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, जिसे हम कॉग्निशन कहते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, क्योर की बात हो रही थी, आपने कहा कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिर नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, आपने पॉजिटिव रहना है, और फिर फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी क्या हेल्प कर सकती है और डॉक्टर क्या हेल्प कर सकता है इसमें? देखें, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स तीन किस्म के होंगे। ठीक है। एक तो साइकाइट्रिस्ट हो गए, जो डॉक्टर्स होंगे जो दवा लिखेंगे। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो काउंसलिंग करते हैं। ठीक है। फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि मास्टर्स होते हैं या तो वो PhD होते हैं, वो लोग टॉक थेरेपी के थ्रू जो है वो मसले को हल करते हैं। फिर एक तीसरी कैटेगरी है जो काउंसलर्स हैं। जी। तो अगर कहीं ना जा सकें तो काउंसलर के पास कम से कम जाएं। काउंसलर्स हो गए या सोशल वर्कर्स हो गए, वो भी काउंसलिंग करके आपके मसले मसाइल को हल करते हैं। ठीक है। हम ये कहते हैं कि जी ज़हनी अमराज 3 वजह से होते हैं। एक तो ये कि आपने इनहेरिट किया फैमिली में, मौरूसी तौर पे आपको खून में मिल गया, ठीक है, तो वो तो है। दूसरा हम कहते हैं कि जी
हम कितने सेंसिटिव हैं। हम में से कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम में से कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं। जो सेंसिटिव होते हैं उन पे अफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। तीसरा जो कि सोशल फैक्टर है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सोशल फैक्टर में जो है वो आपका जॉब एनवायरनमेंट आ जाएगी, स्कूल की एनवायरनमेंट आ जाएगी, यूनिवर्सिटी की एनवायरनमेंट, फ्रेंड सर्कल, फैमिली आपकी, ये सब लोग आप पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है। इसकी वजह से आप कितने जहनी दबाव में आ रहे हैं, इस वजह से जो है वो साइकोलॉजिकल इलनेसेस बहुत बढ़ती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मगर मैं आपको शुक्रिया अदा करने से पहले एक मैसेज जो कि आप हमारी आवाम को देना चाहेंगे कि वो किस तरह से, अगर उनको खुदा न खास्ता डिप्रेशन में वो जा रहे हैं, तो वो किस तरह से शेयर करें, क्योंकि शेयर नहीं कर रहे होते। वही हम शुरू में जो बात कर रहे थे कि जो जहन बैठ गया है कि शायद अगर हम इस चीज़ को शेयर करें फैमिली के साथ तो वो हमें गलत समझे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहूँगा, मैं दो लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगा। एक तो है एक इंसान जो सफ़र कर रहा है उसके लिए, और दूसरा फैमिली के लिए। मैं ये चाहूँगा कि फैमिली वालों को ये चाहिए कि अपने बच्चों से दोस्त बन के रहें, ताकि बच्चे अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर करें। ठीक है, ये जो है ना, थोड़ा सा दिमाग साइंटिफिक रखें कि ये भी एक पूरी फील्ड है। और आप अगर ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, आप ये नोट कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल में परफॉर्म सही तरह नहीं कर रहा है, तो डांटे नहीं, उसको समझने की कोशिश करें। दूसरी तरफ ये कि अगर बच्चा ये समझेगा कि हमारी फैमिली कोऑपरेटिव है, हमारी फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, तो बच्चा उनमें कन्फाइड करे, उनको बताए कि जी मुझे ये फीलिंग हो रही है। और जब वो बताएं तो फैमिली वाले भी इतने कोऑपरेटिव हों कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं। अच्छा, जहाँ फैमिली को आगाही और बच्चों को समझना ज़रूरी है, वहाँ फैमिली को ये भी समझना ज़रूरी है कि वो अपने प्रॉब्लम्स बच्चों से ना डिस्कस करें। बहुत बार ये होता है कि वालिदैन जो है वो बच्चों के सामने लड़ते हैं, वालिदैन जो है वो बच्चों के सामने अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो प्रॉब्लम घर की होती है, माएँ अपनी बेटियों से जाके डिस्कस करती हैं कि तुम्हारा बाप मेरे साथ ये कर रहा है। आपने ये समझना है कि आप बड़े हैं, आपका जहन जो है वो मैच्योर हो चुका है, बच्चे छोटे हैं, आपकी बातों का बच्चों पे क्या अफेक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ अपने प्रॉब्लम्स, जैसे मैं ये कहूँगा कि थर में अभी रिसेंटली एक लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके बाप के पास पैसे नहीं थे, वो अपने घर में बताता था और बाप ने अपनी क्या कहते हैं मवेशियाँ बेची। बच्ची पे इतना अफेक्ट हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो बच्चों तक ना पहुँचे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोमसा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और आपने बहुत ऐसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात किया। और आई होप कि हमारी आवाम इस प्रोग्राम को देखे और उनको थोड़ी बहुत आगाही इस प्रोग्राम से मिले। आई जस्ट होप सो टू, एंड थैंक यू सो मच कि आपने जो है इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को छुआ, टच किया। प्लीज़ इस चीज़ को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो जिस तरह से आपने माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोमसा की गुफ्तगू सुनी, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और खुदारा ये प्रोग्राम जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको अवेयरनेस भी दे रहे हैं, आगाही भी दे रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान में जो ख़ुदकुशी की शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। अपने लोगों से प्यार करें, माँ बाप अपने बच्चों से शेयर करें, उनकी तमाम तरह एक्टिविटी पूछें और उनको हेल्दी लाइफ दें। जैसे एक्सरसाइज, डॉक्टर ने कहा कि एक्सरसाइज करें, आप उनसे बातें करें, आप उनसे शेयर करें, फ्रेंड बन करके फ्रेंडली माहौल दें। साथ ही साथ बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वो भी चेक करें, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है, जब आप डिप्रेशन में जा रहे होते हो तो आप ड्रग एडिक्ट भी बन जा रहे हो। और सबसे ज़्यादा आपने खुद सुना कि 15 से 25 साल के दरमियान के जो नौजवान नस्ल है, जो कि कौम का सरमाया है, अपने फ्यूचर को सोचना है कि क्या करना है, क्या बनना है, और पढ़ाई भी हासिल करनी है, क्योंकि यही एज होती है जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। तो उसमें भी आपको ये सोचना है कि पेरेंट्स को सोचना है, इस माशरे को सोचना है कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनसे फ्रेंडली माहौल करें, एक्सरसाइज करें। और अगर खुदा न खास्ता आप में ये सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप बहुत अफसरदा हैं, रोना आ रहा है, खाना नहीं पीना हो रहा है आपका, तो आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करें और जाएं डॉक्टर के पास, क्योंकि ये छूत की बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप माशरे में इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। और प्लीज़ इसको शेयर करें, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, वालिदैन, जो भी है डॉक्टर से कंसल्ट करें। और हम भी यही आगाही आपको देंगे कि आप इस चीज़ को गलत ना समझें कि माशरा आपको गलत समझेगा, क्योंकि माशरे को आप उनके साथ नहीं जीना, आपने अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ को देखना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।